नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपराध की दुनिया से आपको खबरदार करने के लिए लेकर हाजिर हूं क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे शर्मसार हो रही है इंसानियत और रिश्तों का होता कत्ल। साइबर सिटी गुरुग्राम से दो हैरान कर देने वाले मामले सामने आए हैं। एक के बाद एक दो हत्या के अलग अलग मामले, और दोनों में महिला पार्टनर ने अपने मेल पार्टनर की हत्या को अंजाम दिया। एक मामले में जहां आरोप लिव इन पार्टनर पर है तो दूसरे मामले में पत्नी पर। दोनों हत्या के मामलों में पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। साइबर सिटी में वारदात, दो अलग अलग हत्या के मामले, दोनों में मेल पार्टनर की हत्या, लिव इन महिला पार्टनर और पत्नी पर आरोप। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक नहीं बल्कि दो हत्या की वारदात। दो हत्या की वारदात के बाद से गुरुग्राम में सनसनी फैली हुई है। हत्या के ये दोनों मामले हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही मामलों में रिश्ते तार-तार हुए। पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार हुआ है तो वहीं लिव इन पार्टनर पर भी हत्या का आरोप लगा है। गुरुग्राम से एक मामला डीएलएफ फेज 3 से सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के बाद एक युवती ने अपने लिव इन पार्टनर की चाकू गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवती ने इसकी जानकारी फोन पर मृतक के भतीजे को दी। बताया जा रहा है कि बालियावास का रहने वाला हरीश डीएलएफ फेज 3 थाना एरिया के एक फ्लैट में लिव इन पार्टनर यस्मीत कौर के साथ रहता था। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से मनमुटाव चल रहा था, जिसके कारण युवती ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएलएफ के एक निजी अस्पताल से गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ चाकू लगने से हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को बेसिकली डेड डिक्लेयर कर दिया था। उसके ऊपर पुलिस के द्वारा उसके बारे में पता किया गया था। उसका नाम हरीश था, जो कि 40 वर्षीय व्यक्ति था और गांव बालियावास गुरुग्राम का यह रेजिडेंट था। पुलिस के द्वारा उसकी फैमिली से कॉन्टेक्ट किया गया। उसकी फैमिली मेंबर के द्वारा इसमें एक महिला को नामजद कराते हुए हत्या की एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी, और जिस एफआईआर के रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें एक युवती को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्टेड जो युवती है उसकी पहचान यस्मीत कौर के रूप में हुई है, जो कि 27 वर्षीय युवती है और बेसिकली दिल्ली के अशोक विहार इलाके की रेजिडेंट है। इंटरोगेशन के दौरान इसने बताया है कि जो मृतक व्यक्ति था, मृतक व्यक्ति के साथ ही लिव-इन में रहती थी डीएलएफ फेज 3 के एरिया में। तो वहीं एक और मामला सामने आया है गुरुग्राम से ही, जहां महिला ने पहले यूट्यूब पर हत्या करने और फिर सबूत मिटाने के कई वीडियोस देखे, फिर अपने ही पति की हत्या कर डाली। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला ने पति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और रिपोर्ट में प्रेमी पर रेप करने और पति को अगवा करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। मामले में अब पुलिस जांच करते हुए तह तक पहुंची तो पुलिस भी हैरान रह गई और पूरी वारदात का खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक महिला के द्वारा अपने पति को गुम होने के बारे में शिकायत फाइल की गई थी। तो लेटर उन महिला के द्वारा 2-3 दिन बाद एक अन्य शिकायत पुलिस को दी गई और उसके द्वारा एक व्यक्ति को बाई नेम करवाते हुए एफआईआर रजिस्टर कराएगी कि उसके पति के किसी जानकार दोस्त के द्वारा उसके साथ एक रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस के द्वारा दोनों ही मामलों में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। तो इसमें पुलिस के द्वारा जो गुमशुदा व्यक्ति था उसकी तलाश स्टार्ट की गई। तो जिस व्यक्ति को महिला के द्वारा बाई नेम करवाया गया था, सबसे पहले रविंदर उस व्यक्ति का नाम था, उसको हिरासत में लेकर के घटना के बारे में पूछताछ की गई। उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि उसने जो वो गुमशुदा व्यक्ति था उसकी अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ मिलकर के हत्या कर दी है और हत्या के बाद उसके सबको कहीं छिपा दिया है। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें रविंदर के साथ साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया गया था, जिनकी पहचान मनीष और फरियाद के रूप में हुई थी। ये तीनों ही मेरठ के अलग अलग गाँव के रहने वाले थे। तो इन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। घटनाक्रम में ये खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है कि ये जो सोनी देवी थी, जिसके द्वारा की अपने पति की गुमशुदगी की और एक रेप के अफेयर से कराई गई थी,
इसके तथा जो मेन एक्यूज था रविंदर, इन दोनों के बीच में कुछ इलिसिट रिलेशन थे और इन्हीं मोमेंट्स का इन्होंने एक वीडियो अपने फोन में कैप्चर किया हुआ था। जो मृतक था उसकी 13 वर्षीय बेटी के द्वारा वो वीडियो देख लिया गया और उसके बारे में अपने पिता को बताया गया। इसी बात का इन दोनों को पता लग गया तो उन्होंने बेसिकली गूगल से और यूट्यूब से सर्च करके इस हत्या की वारदात को कोई तरीका था उन्होंने सर्च किया और इसको इम्प्लीमेंट करते हुए इन्होंने इस व्यक्ति की हत्या करके इसके शव को दफना दिया था। तो इस पूरे घटनाक्रम में जिन जिन लोगों की संलिप्तता थी उन सभी को पुलिस के द्वारा फिलहाल तक अरेस्ट किया गया है। जो भी कोई अन्य व्यक्ति होगा उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जो शव था पुलिस के द्वारा उसको रिकवर करके उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो बेसिकली घटना में मृतक व्यक्ति की पत्नी, उसका प्रेमी और उसके साथ जो अन्य जो 3 व्यक्ति शामिल थे उन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। ये दोनों ही मामले हैरान कर देने वाले हैं। जिस तरह एक मामले में महिला पार्टनर और दूसरे मामले में पत्नी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद एक बार फिर से वो नीला ड्रम और मेघालय मर्डर मामले की यादें ताजा हो गई हैं। और इस तरह की वारदातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब आपसी रिश्ते भी इतने कमजोर हो गए हैं कि भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और पलवल के हथीन से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मानपुर गांव के एक सिरफिरे आशिक ने प्रेम प्रसंग के चलते गांव की एक युवती की हत्या कर दी। आरोपी ने घर में घुसकर गोली मारकर युवती की हत्या को अंजाम दिया है और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। आरोपी युवक आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। हाल ही में वो जेल से छूटकर बाहर आया था। युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन प्रेमी ने क्यों कर दी अपनी ही प्रेमिका की हत्या, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रेमिका का मर्डर, खुद भी की आत्महत्या, सिरफिरे आशिक की करतूत। पलवल के हटीन से एक सिरफिरे आशिक की करतूत का मामला सामने आया है। एक सिरफिरे आशिक ने फिल्मी स्टाइल में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। अवैध देसी कट्टा लेकर अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा। घर में घुसकर उसने पहले अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और फिर खुद भी अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये मामला गांव मानपुर का है, जहां एक रवि नाम के युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते गांव की ही एक लड़की की हत्या कर दी। लड़की के ही घर में घुसकर आरोपी ने गोलियां चलाई, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और फिर उसी तमंचे से खुद भी अपने आप पर गोली चलाई। आरोपी युवक ने आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी लड़का आपराधिक प्रवृत्ति का था और अभी जेल से छूटकर बाहर आया था। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के अनुसार लड़का और लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़का अक्सर लड़की के घर आता जाता रहता था। जानकारी के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने लड़की के चाचा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल सामान्य अस्पताल भिजवाया। आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। तो क्या मामला है ये गांव में? ये एक ऐसा मामला है कि आज 11:15 हमें सूचना मिली कि एक लड़का है रवीश नोप रण सिंह, उसने अपने एक पड़ोस की लड़की है, लगभग उम्र 19 साल, उसके सिर में गोली मार दी है और बाद में अपने सिर में भी गोली मार ली है। मिली जानकारी के अनुसार मानपुर गांव का रहने वाला रवि गांव की ही पूजा से प्रेम करता था। दोनों के बीच करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शनिवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में रवि रविवार दोपहर अवैध कट्टा लेकर के पूजा के घर में दाखिल हुआ और पूजा पर गोलियां चला दी। आरोपी रवि ने पूजा के सिर और कंधे पर गोली मारी। इससे युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी रवि ने मौके पर ही खुद को भी सिर में गोली मार ली। इससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। शिकायत दी है कि भाई इसमें लड़के ने, जो इसके चाचा ने शिकायत दी है कि भाई इस लड़के ने मर्डर कर दिया, इसके सिर में गोली मार दी है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाम बताया जा रहा है, लड़की को पहले भी आता जाता रहा है इस तरह की बात नहीं, पहले की अभी हमें जांच कर रहे हैं। इस बारे में अभी कोई पुख्ता नहीं कह सकते कि पहले आता था या नहीं आता था, तो इस बारे में भी जांच की जा रही है। वारदात के समय पूजा की छोटी बहन और दादी भी घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया। इसके बाद मौके पर ग्रामीण पहुंचे और पुलिस को सूचित किया गया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। जानकारी के अनुसार आरोपी रवि आपराधिक किस्म का था। उस पर लड़ाई झगड़े के पहले ही कई मुकदमे दर्ज थे। उसने पिछले साल पुलिस पर मानपुर गांव के पास ही गोलियां भी चलाई थी। इस मामले में भी वो आरोपी था। 2 महीने पहले ही जेल से बाहर छूट करके आया था। जानकारी के मुताबिक रवि के पिता की 16 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। उसकी मां शीला की भी कई साल पहले ही बीमारी के कारण ही मौत हो चुकी थी। मुंडकटी थाना प्रभारी तेजपाल के अनुसार फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है। मामले में प्रेम प्रसंग के एंगल पर भी जांच चल रही है। जेल में कहा ये आरोपी? हाँ, इसके खिलाफ 2-3 मुकदमे दर्ज है जो अब तक पता लगा है। बाकी और जो हम रिकॉर्ड देख के एक बार और वेरीफाई करेंगे चीजों को। क्या कार्रवाई की गई? इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है 103(1) 25 और अपना 452 जो अपना आईपीसी की होती है बीएनएस में मुकदमा दर्ज कर दिया है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। देखना होगा पुलिस की तरफ से जांच के बाद क्या कुछ खुलासा किया जाएगा। लेकिन फिरफिरे आशिक ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया? क्यों अपनी प्रेमिका की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली? ये बड़ा सवाल है। प्रेमिका पूजा के मरने के बाद आरोपी रवि ने वहीं पर खुद भी अपने सिर में गोली मार करके आत्महत्या कर ली। वारदात के बाद हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अब जांच पड़ताल इस मामले में की जा रही है। पलवल से दिनेश सहरावत की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नशे के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। कहीं नशा तस्करी के जरिए लोगों को नशे की लत लगाने की साजिशें चल रही हैं, तो कहीं नशा मुक्ति के नाम पर खेल हो रहा है। अगर कोई नशे का आदी व्यक्ति नशे की दलदल से निकलना भी चाहे, नशा मुक्ति केंद्र का सहारा ले, तो वहां उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है कि कई बार आदमी की जान तक चली जाती है। नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और नशा मुक्ति केंद्र का कड़वा सच, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नशा और अवैध तस्करी का जाल ऐसा बिछा हुआ है कि पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी नशा तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रही है। प्रदेश भर में लगातार पुलिस एक्शन जारी है। अब एक बार फिर से अलग अलग जगहों से 2 नशा तस्कर पकड़े गए हैं। पहला मामला यमुनानगर जिले का है, जहां एंटी नार्कोटिक्स सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांव मलिकपुर खादर की रहने वाली महिला समीम को 254 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये महिला लंबे समय से यमुनानगर शहर और आसपास के गांवों में हेरोइन की सप्लाई में सक्रिय थी। पुलिस के अनुसार समीम पर पहले से भी नशे के मामलों में संदिग्ध गतिविधियों की सूचनाएं मिल रही थी। इस बार टीम ने महिला को उसके घर के पास से ही पकड़ लिया और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 254 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि समीम अकेले नहीं थी, बल्कि एक संगठित गिरोह से जुड़ी हुई थी, जो युवाओं को निशाना बनाकर नशे की लत लगाता था। अब पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। खादर में कल सूचना मिली थी कि एक मलिकपुर खादर में समीम नाम की लेडी है, वाइफ ऑफ तैयब, स्मैक बेचती है। कल उसके रेड दी गई थी, तो रेड से 254 ग्राम स्मैक प्राप्त हुई। ये आसपास के गांव में बेचती थी, आसपास के एरिया में बेचती थी, अपनी यमुनानगर में सप्लाई करती थी। तो वहीं फतेहाबाद में भी पुलिस ने इसी तरह की एक और कार्रवाई की, जहां गांव धागड़ के पास 1 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को काबू किया गया। पकड़े गए युवक की पहचान हिसार के गांव पीरावाली निवासी गुरमीत के तौर पर हुई है। आरोपी से पुलिस ने 1 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह हेरोइन पंजाब से हरियाणा लाई गई थी। इसे हिसार और फतेहाबाद के आसपास के गांव में सप्लाई किया जाना था। पकड़ा गया आरोपी किसी बड़े सप्लायर के लिए काम करता था। पुलिस का कहना है कि इसे भी जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी नशा तस्करी समेत 10 मामले दर्ज हैं। में एक अंतरराज्यीय नशा तस्करी की जो खेप थी, लगभग 1060 ग्राम हेरोइन, 1 किलो 60 ग्राम हेरोइन, बड़ी खेप है, उसको पकड़ा है। और 2 आरोपी है, ये वैसे पीरावाली हिसार के रहने वाला है और मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। पंजाब से लेकर ये बड़ी खेप आए थे और अपना
रतिया में बड़ों पर होते हुए पीरावाली और अन्य आसपास के इलाकों में इनका इसको बेचने का प्लान था। 10 मुकदमे इनके विरुद्ध पहले दर्ज पाए गए हैं, जिसमें एनडीपीएस के, चोरी के, इमोरल ट्रैफिकिंग मतलब व्यापार वगैरह के मुकदमे, एक्साइज एक्ट के मुकदमे शामिल हैं। और हमारी 3 टीमें इस पर लगातार काम कर रही है। जो पंजाब से लेकर आए थे वहां पर भी हमारी टीम गई हुई है कि भाई जो सोर्स को हम पकड़ पाए और आगे किसको बेच रहा था, पहले इन्होंने कितनी बार ये खेत वहां से यहाँ ट्रांसफर करी है, तो सभी पहलुओं पे गहनता से जांच की जा रही है। किसी ने मंगवाई थी सर इनसे? बिल्कुल मंगवाई थी जी, ये पंजाब से मंगवाई गई थी और जो व्यक्ति है जिन्होंने मंगवाई थी उन्होंने पहले भी मंगवाई है, जैसे उन्होंने बताया, तो उनको आज पेश करके रिमांड लिया जाएगा। हाँ देखिए, वैसे देखो इसका कोई एस्टिमेटेड प्राइस तो अपन बता नहीं सकते, लेकिन लगभग जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है वो 5 करोड़ रुपए प्रति किलो के हिसाब से, क्योंकि फरवरी के महीने में भी यहाँ पर टोहाना में लगभग 4 किलो हेरोइन 20 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड अनुमानित मार्केट वैल्यू थी, तो उस हिसाब से अपन कह सकते हैं। क्या पहचान हुई सर इनकी? गुरमीत नाम है इनका, पुत्र कुलवंत सिंह निवासी पीरावाली, जिला हिसार। तो 5वीं कक्षा तक पढ़े हुए, मजदूरी का काम करते हुए विवाहित है। और एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, 10 मुकदमे का अभी तक पता चले, हो सकता है और भी। बाकी लोगों को पकड़ा जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। हमारी टीम ऑलरेडी पंजाब में है, कल ही चली गई थी और पूरी कार्रवाई करेंगे। एक तरफ जहां नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है, सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है, तो वहीं जो नशे की दलदल में फंस चुके हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, वो कथित नशा मुक्ति केंद्र की जेल में ऐसे फंस जाते हैं जहां उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। अंबाला के गांव रसूलपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत के बाद परिवार के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि नशा मुक्ति केंद्र में उनके बच्चे के साथ मारपीट की गई और उसे यातनाएं दी गई। जैसे ही मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची, तो नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाले अपना सामान लेकर वहां से फरार हो गए। हमने अपना भतीजा नशा चलो करता था, हम इसको कालका छोड़ के आए थे। पहले भी हम इसको कालका छोड़ के आए थे। कालका के बाद ये कहाँ शिफ्ट करते हैं हमें कुछ नहीं पता लगता है इनका। हमें तो ये महीने में फ़ोन आ जाता है इनका, तो पैसे दे दो, हम पैसे इनके जमा कराते हैं, नशा मुक्ति में दे आते हैं। अब भी ये पहले ये आ गया था लड़का हमारा, पिछले महीने फिर चला गया था। पिछले महीने हमने तो नगला के क्या नाम कालका जी के लिए भेजा था। कालका के बाद ये यहाँ ले आए, यहाँ रायपुर। मुझे कल 9 के बाद फ़ोन आया मेरे पास, भाई तुम्हारा लड़के का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कैसे हुआ एक्सीडेंट? मैंने कहा आपको मैंने बोला था इनको, मगर 1 साल तुमने इनको बाहर नहीं निकालना बिल्कुल भी, कोई ये कुछ मर्जी गए हमारे बिना तुमने इनको निकालना नहीं। मगर एक्सीडेंट कैसे हो गया, फिर उसका बाहर तुमने क्यों निकाला? ये कहता हमें तो पता नहीं, उन्होंने फ़ोन काट दिया एकदम। उसके बाद की बात है, मेरे पास फिर फ़ोन आया इसके, जो कहा उसकी तुम्हारे लड़के की डेथ हो गई, इसने कहा। बस इससे ऊपर हमारे पास कोई, हम जब घर से वहाँ, जैसे मैं हमारे घर के सारे परिवार इकट्ठे हो गए, हम आए देखा तो एक्सीडेंट की बजाय इन्होंने तो बहुत उसको मारा हुआ है। ऐसे तो कोई दुश्मन भी किसी को नहीं मारता वैसे, जितना बड़ी इस वक्त होता है। इन्होंने तो इतना मारा हुआ है, उसके पीठ पीछे, छाती पे, बाजुओं पे रस्सी बांध के, रस्सियों पे यहाँ निशान है, रस्सियों पे बांध के इसको मारा हुआ है। पीठ पीछे, कमर में खून है, जैसे खींचा हुआ, खींच के मारा, ऐसे मारा हुआ है इन्होंने। दरिद्रों की दरिद्र है बिल्कुल, जैसे ऐसे को तो फांसी से भी ऊपर सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये करते हैं। ये परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि कालका स्थित संजीवनी नशा मुक्ति केंद्र में उन्होंने अपने बच्चे को दाखिल करवाया था, जिसे अंबाला के रसूलपुर ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसकी जानकारी तक परिजनों को उसकी मौत के बाद ही दी गई। पहले एक्सीडेंट की जानकारी दी और जब वहां पहुंचकर देखा तो वो हैरान रह गई। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, उसकी पीट कर हत्या की गई। कल हमारे पास जब रात को 9:15 बजे फोन आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, पर थोड़ी देर बाद ही हमें पता लगता है कि उनकी हत्या हो गई है। जब हमने यहाँ पे आके देखा तो उसके पूरे हाथ पैर कटे हुए थे, कमर पे भी काफ़ी चोटें आई हुई थी, पूरा शरीर उसका नीला पड़ा हुआ था। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से यही डिमांड करते हैं कि इस पेपर कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो मौके की जो डीवीआर है उसको हमारे सामने लाया जाए, ताकि हम भी पता कर सकते हैं, हर बंदे को हम उसमें देख सकते हैं भी किसने ये काम किया। और हम अपनी बॉडी तभी उठाएंगे जब हमें डीवीआर, जब ये हमें डीवीआर देंगे, जब हमारे आश्वासन देंगे तभी हम अपनी बॉडी को लेंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। इससे पहले हम यहीं पे धरना देंगे। परिजनों के हंगामे की सूचना मिलते ही अंबाला के डीएसपी हेडक्वार्टर विजय कुमार वहां पर पहुंचे और उन्होंने मृतक के परिजनों से बातचीत की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। आकाश वो लाडवा के रहने वाला है, उसके घर वालों ने इसको नशा मुक्ति केंद्र में, रसूलपुर यहाँ हमारा संजीवनी नशा मुक्ति केंद्र है, इसमें यहाँ इसको एडमिट कराया था
क्योंकि नशा बहुत करता था, इसलिए इसको नशा छुड़वाने के लिए इसको यहाँ कराया था। और हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई है कि भाई यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में मारपीट के दौरान उसकी डेथ हो गई है, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज किया है अनिल कुमार की स्टेटमेंट पे। हम इसको इन्वेस्टिगेट करके प्राइमरी फेस ये है कि इन्होंने जो हमें कंप्लेंट दी है, हमने इसका जो FIR दर्ज की है वो अकॉर्डिंग मर्डर की धाराओं के अनुसार ही की है, जिसको हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमने इसमें 3 से 4 टीमें बनाई हैं और हम जल्दी जिन जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार करेंगे। नशे के नाम पर गोरख धंधा जारी है, कहीं नशा तस्करी का खेल चल रहा है, लोगों को नशे की दलदल में धकेला जा रहा है, तो कोई अगर नशा छोड़ना भी चाहता है और वो नशा मुक्ति केंद्र के जाल में फंस जाता है, वहां पीड़ित के साथ जो दरिंदगी होती है वो असहनीय है। इसी के चलते कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। देखना होगा अंबाला में हुई इस घटना पर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।